पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर मायावती की पार्टी बसपा का सबसे बड़ा पैठ है और इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां जाटों सहित दलितों की अच्छी संख्या है। लेकिन लगातार मायावती को मिलती हार की वजह से सभी पार्टियों की निगाह अब इन्हीं वोट्स पर है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में अपने को मजबूत करने की कोशिश में जुटे जयंत चौधरी ने भी इसमें सेंधमारी की कोशिश तेज कर दी है। अब उन्होंने एक और बड़ा कदम चला है। नमस्कार, मैं हरजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल जयंत चौधरी ने घोषणा की है कि आरएलडी के सभी विधायक अपने जो विधायक निधि है उसका 35% अनुसूचित जातियों के लिए खर्च करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों को यह निर्देश दिया है कि वो अपनी विधायक निधि का 35% धन अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए खर्च करने का काम करें। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के जो विधानमंडल दल के नेता हैं उनको पत्र लिखा है और पत्र में उनसे कहा है कि वो सभी विधायकों से बात करके सभी विधायकों को निर्देश दे करके यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए उनकी बस्तियों में उनके विकास के लिए 35% विधायक निधि खर्च की जाए। यानी जयंत चौधरी के 8 विधायक अपने दलित समाज के बीच जाते दिखाई देंगे। इस फैसले को अगर देखा जाए तो जयंत 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो दलितों के बीच परसेप्शन बनाने की कोशिश है और दूसरा विधायकों को फील्ड में उतारने की प्लानिंग भी है। हालांकि जयंत का इकलौता फैसला नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से जयंत लगातार अपने वोट बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक जाट तक ही सीमित थी। इस कोशिश का एक कदम यह भी रहा है कि उन्होंने पश्चिम यूपी के दलित फायर ब्रांड नेता और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से भी मुलाकात की थी और साथ ही साथ उनके साथ राजस्थान का दौरा भी किया था। चंद्रशेखर भी उसी वोट बैंक पर चोट करने की कोशिश करते रहे हैं जो अभी तक मायावती का रहा है। अब जयंत ने जो नया फैसला लिया है उसमें यह भी है कि अब जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं वो सदन में भी इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे, यानी कि दलितों की बात और दलितों की राजनीति में माहौल गर्म होने वाला है। साथ ही इस बात का भी उन्होंने निर्देश दिया है कि विधानसभा के अंदर अनुसूचित वर्ग के लोगों की और पिछड़े वर्ग के लोगों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको सदन में उठाने का काम किया जाए, उनकी समस्याओं के लिए लड़ने का काम किया जाए और अनुसूचित जाति के जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उन पर नज़र रखी जाए और उनको प्राथमिकता के आधार पर उन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठा करके उनके निराकरण का प्रयास किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल ने ये महसूस किया है, राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा निकली थी और उस न्याय यात्रा के दौरान राष्ट्रीय लोकदल ने ये पाया कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में, उनके गांवों में उनकी आवास संबंधी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को के निराकरण का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सदन में उठाया जाना चाहिए और उसके लिए पार्टी सड़क पर भी संघर्ष करने का काम करेगी। एक और चंद्रशेखर आजाद का साथ दलित के मुद्दे पर राजस्थान का दौरा और तो और अब 35% विधायक निधि दलित समाज पर खर्च करने का फैसला, ये सीधे तौर पर इशारा है कि जयंत पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक के ऊपर की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि इस राजनीति में उनकी गोटी कितनी सेट हो पाती है। ये तो रही बात जयंत चौधरी की राजनीति की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, ये जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।